ओम नमः शिवाय। सपने और आत्मा का रहस्य। गंगा किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव सिद्धपुर अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध था। इस गांव के बुजुर्गों का मानना था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा कुछ समय तक धरती पर रहती है और फिर अपने कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा तय करती है। इस गांव में एक साधु रहते थे जिनका नाम था अघोरानंद बाबा। वे कहते थे मृत्यु के बाद आत्मा का सफर खत्म नहीं होता बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। गांव के ही एक युवा लड़के विवेक को हाल ही में अपने दादाजी के गुजर जाने का गहरा दुख था, लेकिन दादाजी की मृत्यु के बाद विवेक के साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। वह हर रात अपने दादाजी को सपने में देखता जो उसे किसी रहस्यमयी जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। विवेक को सपने में एक सुनसान जगह दिखती जहां घना कोहरा था। वहां एक नदी बह रही थी जिसके उस पार कई परछाइयां खड़ी थी। उनमें से एक परछाई उसकी ओर इशारा कर रही थी। एक रात विवेक ने सपने में अपने दादाजी को स्पष्ट रूप से देखा। वे बोले, बेटा मुझे मुक्त करना होगा, मैं कहीं अटक गया हूँ। सुबह उठते ही विवेक यह सपना अपनी माँ को बताने गया, लेकिन माँ ने कहा कि यह महज उनका एक भ्रम है। लेकिन जब हर रात वही सपना आने लगा तो विवेक परेशान हो गया। वह अघोरानंद बाबा के पास गया और उनसे मदद मांगी। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे दादा की आत्मा मुक्त नहीं हो पाई है, उन्हें एक अनुष्ठान की आवश्यकता है। बाबा ने विवेक को बताया कि मृत्यु के बाद आत्मा को कई मार्गों से गुजरना पड़ता है। अच्छे कर्मों वाली आत्माएं तुरंत अपने स्थान की ओर बढ़ जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण इस लोक में अटक जाती है। बाबा ने आगे बताया, सपनों में आत्माएं संकेत देती है। यदि कोई आत्मा किसी संदेश को देने की कोशिश कर रही है तो वह सपना बार बार आएगा। तुम्हारे दादा को मुक्ति चाहिए और तुम्हें उनकी मदद करनी होगी। विवेक ने बाबा से पूछा, कैसे पता चलेगा कि आत्मा मुक्त हो गई है? बाबा मुस्कुराए और बोले, जब आत्मा मुक्त होती है तो वह दोबारा सपनों में नहीं आती, बल्कि एक शुभ संकेत मिलता है, जैसे दिए का अचानक जल उठना, हल्की सुगंध का आना या फिर एक सफेद कबूतर का दिखाई देना। विवेक ने बाबा के बताए अनुसार एक विशेष पूजा की। इस पूजा के दौरान उसने महसूस किया कि वातावरण अचानक भारी हो गया है। एक हल्की सी हवा चली और पास रखा दीपक अचानक जल उठा। बाबा ने कहा, यह संकेत है कि आत्मा अब मुक्त हो रही है। उस रात पहली बार विवेक को अपने दादाजी का सपना नहीं आया। इसके बजाय उसने एक विशाल उजालों में एक दरवाजा खुलते हुए देखा। दरवाजे के उस पार स्वर्ग में एक प्रकाश फैला हुआ था और विवेक को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे शांत कर रही हो। सुबह उठने पर विवेक को लगा कि अब उसके दादाजी की आत्मा को शांति मिल गई है। एक दिन बाबा ने विवेक को एक और रहस्य बताया। सभी आत्माएं इस संसार में लौटती है, लेकिन अलग अलग रूपों में। कुछ पुनर्जन्म लेते हैं तो कुछ ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। आत्मा अजर अमर है, यह केवल शरीर बदलती है। विवेक ने पूछा, क्या हम अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं? बाबा बोले, कभी कभी बच्चे अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं यह स्मृति धुंधली हो जाती है।
कुछ विशेष साधना और ध्यान के माध्यम से कोई भी अपने पिछले जन्म की झलक पा सकता है। विवेक को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि सपने भी कभी कभी पिछले जन्म की यादें होती है। बाबा ने विवेक को बताया कि सपनों की कई श्रेणियां होती है। सामान्य सपने जो हमारी रोजमर्रा की भावनाओं और विचारों का परिणाम होते हैं। पूर्वाभास वाले सपने जो भविष्य की घटनाओं का संकेत देते हैं। आत्माओं का संदेश वाले सपने जिनमें आत्माएं किसी संदेश को देने की कोशिश करती है। पिछले जन्म के सपने जो पिछले जन्म की घटनाओं को दर्शाते हैं। विवेक को अब अपने सपनों का महत्व समझ आने लगा था। सब समय बीतता गया और विवेक अब आत्मा और सपनों के रहस्य को समझने लगा था। उसने ध्यान और साधना शुरू की और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि आत्मा केवल शरीर से बंधी नहीं होती। एक रात विवेक को फिर से एक सपना आया। इस बार उसे एक विशाल नदी दिखी जिसके किनारे कई आत्माएं खड़ी थी। उन आत्माओं में से एक आत्मा उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। वह उसके दादाजी थे। विवेक की आंखें भर आई, लेकिन अब उसे डर नहीं था। उसे पता था कि आत्मा कभी मरती नहीं, बल्कि एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर बढ़ती है। आत्मा और सपनों का यह रहस्य जितना गहरा है, उतना ही अद्भुत भी। मृत्यु के बाद आत्मा एक नए सफर पर निकलती है और सपने हमें उन आत्माओं के संदेशों से जोड़ सकते हैं। कभी कभी हमें हमारे पूर्वजों के संदेश सपनों में मिलते हैं और यदि हम उन्हें सही तरीके से समझें तो न केवल आत्माओं को शांति मिल सकती है, बल्कि हमें भी अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। विवेक की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि आत्मा अजर अमर है और मृत्यु केवल एक नए जीवन की शुरुआत।